हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। मैं राहुल सर आप सभी का ड्रीम क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। अगर आप इस बार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। जैसा कि आपको पता है कि बहुत कम टाइम बच रहे हैं, मुश्किल से 2 महीना बच रहा है आपके बोर्ड के एग्जाम में। और आपको पता है कि बहुत ज्यादा बच्चों के मन में टेंशन आ जाता है, बहुत सारी परेशानियां, बहुत कई तरह तरह के सवाल आपके मन में चल रहा होगा कि पता नहीं कैसे पढ़ें, क्या करें, कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, कैसे पास करेंगे, कैसे 70 पहुंचेगा, कैसे 80 पहुंचेगा। इस तरह के सवाल सभी बच्चों के मन में आता होगा। और ऑब्वियसली अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके भी मन में इस तरह के सवाल चल रहे होंगे कि कुछ ऐसा कारनामा हो जाए, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि 2-1.5 महीना में 80% नंबर ले आए। जब आपको लग रहा है कि आप एक वीक स्टूडेंट है, एक नॉर्मल स्टूडेंट है, आप अपनी पढ़ाई को पढ़ के 50-60% भी लाने में सही ढंग से सक्षम नहीं है, तो मैं आपको मोटिवेट करता हूं, मैं आपको फुल सपोर्ट करता हूं ऑनर ऑफ ड्रीम क्लासेस की आप इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर एक नई ऊर्जा का जो है वो बिल्कुल आपके अंदर एक नई ऊर्जा का जो है आभास होगा और आप कुछ करने की और कुछ पाने की क्षमता रखें। क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दिसंबर और जनवरी महीने से पढ़कर, मतलब दिसंबर और जनवरी सिर्फ ये 2 महीने बच रहे, 1.5 से 2 महीना, इसको पढ़कर जो स्टूडेंट जिसको लग रहा था कि हम 50% मार्क्स ला सकते हैं, 50% लाने वाले एक कमजोर छात्र किस तरह से वो पढ़ाई करेंगे कि 50% से सीधे वो 80% मार्क्स ला सके। हालांकि ये चीज कहना जितना आसान है, करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और इस वीडियो में बताए गए हर एक, जी हाँ, इस वीडियो में बताए गए हर एक मार्ग पे चलते हैं, हर बात को, अगर आप हमारी हर बात को फॉलो करते हैं, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस के आधार पे मैं आपको 50 से 80% तक लेकर जा सकता हूं। मैंने क्लियर बोला, मैं लेकर जा सकता हूं, ना कि मैं पकड़ के लेके जाऊंगा। यानी डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि क्या आप इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, इस रूल को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो यकीन मानिए कि वो 50% से बढ़कर सीधे क्या होगा, 80% की ओर जाएंगे। तो चलिए, हमने कहा कि बाबू लोग, बच्चा लोग, 2 महीने इस तरह से पढ़ो कि आपको बेहतर से बेहतर मार्क्स, बेहतर से बेहतर रिजल्ट आएगा। और 2 महीने में, और यहां पर मैंने ये भी लिख दिया है कि 100% की गारंटी है भाई। लेकिन हाँ, ये 100% की गारंटी तभी है जब हमारे हर बात को आप मानेंगे। तो आप पिछले बचे 2 महीनों में 50% से 80%, मतलब मैं सीधा सीधा बोलूं तो ये वीडियो मैंने स्पेशली उन बच्चों के लिए बनाया है जिनकी पढ़ाई बेहतरीन ढंग से नहीं हुई है। मतलब पढ़ा है उन्होंने, नॉर्मल पढ़ा है, अच्छे ढंग से उन्होंने नहीं पढ़ा है। ये पढ़ाई मैंने उनके लिए, ये वीडियो मैंने उनके लिए बनाया जो मानकर चलिए कि एक कमजोर स्टूडेंट हैं और इस बार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, 10th और 12th का एग्जाम देने वाले हैं। तो चलिए उनके लिए शुरू करते हैं। हाँ, साइंस, आर्ट्स, कोई भी स्ट्रीम के बच्चे हैं इस वीडियो को पूरा देखिए, सीबीएसई वाले भी देखेंगे जी, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक कि हम क्या आपको बताने वाले हैं। ये क्या इस वीडियो में चमत्कार होने वाला है कि राहुल सर 50% से 80% करवा सकते हैं। भाई मैं चोरी वोरी नहीं करवाने वाला हूं, बस आपको मोटिवेट करने वाला हूं, आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं, टाइम टेबल बताने वाला हूं, कब कौन सा टॉपिक पढ़ना है। और वो टॉपिक भी मैं ही दूंगा, मतलब जितने भी क्वेश्चन में, जितने भी टॉपिक मैं आपको बताऊंगा वो सारा कुछ मेरे पास मटेरियल अवेलेबल है, मतलब पीडीएफ नोट्स वो सब मिलेगा। लेकिन इस रूल और रेगुलेशन को फॉलो करने के बाद, वरना कोई उपाय नहीं है, ठीक है। चलिए, ये मैंने आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ रखा है, कब से कब तक पढ़े, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। सब बहुत सारे बच्चों के मन में चलता है, सर एक बढ़िया सा टाइम टेबल बना दीजिए ना, कुछ समझ में नहीं आता है, पढ़े स्टार्ट कब से करे, खत्म कब से करे। तो सबसे बड़ा सवाल कि कब से कब पढ़े, यही समझ में नहीं आता है। बुक निकालते हैं, ऐसे झुकना शुरू करते हैं, झुकते 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 सो जाते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि कब से कब तक पढ़े और कब क्या पढ़े, कि सर ऑब्जेक्टिव कब पढ़े, सब्जेक्टिव कब पढ़े, क्वेश्चन कब बनाए, रटे कब, याद कब करे, लिखे कब, हैंड राइटिंग कब, मतलब बहुत सारे इस तरह के सवाल है, ठीक है। गार्जियन भी गाली वाली बच्चा को पीटते पीटते रहते हैं, पढ़ो 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 पढ़ो, ठीक है। अरे बच्चा क्या पढ़ेगा, उसको कोई मोटिवेट करने वाला ही नहीं है। वो आपने बिहार और यूपी में सुना है ना, भैंस के आगे बीन बजाइए और भैंस देख, क्या उसको बोलते हैं जी, पगुराए, पगुराए, हाँ, ठीक है। तो ये चीज हो जाता है। तो ये चीज तो मैंने आपके लिए बनाया है 5
स्टडी पीरियड। मतलब आप 5 टाइम मैं आपको बताने वाला हूं कि वो 5 प्रमुख समय, 24 घंटों में वो 5 प्रमुख समय कौन सा है जिसमें आप पढ़ने बैठिए और यकीन मानिए बहुत मजा आने वाला है। और आपको पता है कि दिसंबर के बाद आपकी क्लासेस भी बंद हो जाएगी, तो आप 24 आवर बिल्कुल फ्री हैं और आराम से अपनी पढ़ाई को करिए। तो हमने लिखा है 5 स्टडी पीरियड, मतलब 5 ऐसे समय। टोटल मैंने आपको टाइम दिया है 8 to 10 आवर, मतलब 8 घंटा तो नॉर्मल पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन अगर जो बच्चा एकदम पढ़ने में बहुत इनर्जेटिक है, अगर वो चाहता है कि नहीं वो अपनी अपनी क्लासेस को, अपने एग्जाम को बेहतर बना दे, तो वो 10 घंटा पढ़े। लेकिन 8 घंटा, बहुत सारे टीचर बोलेंगे 16 घंटा पढ़ो, 18 घंटा पढ़ो। सर से पूछना है, सर आपने कभी 16 घंटा पढ़ा है? वो खुद, उनको खुद अंदर से रियलाइज होगा कि मैंने तो 6 घंटा भी नहीं पढ़ाई की है। यानी एक चीज याद रखना, ज्यादा पढ़ने से, ज्यादा बैठने से, ज्यादा क्लासेस करने से कुछ नहीं होता है। कम पढ़े, बेहतर पढ़े, आपके अंदर चीजों को जाना चाहिए, क्योंकि चीजें जब तक आपके अंदर नहीं जाएगी आप कोई फायदा नहीं है। जबकि आप 12 घंटा पढ़ लो, 16 घंटा पढ़ लो, जरूरी। देखिए बहुत सारे के स्टूडेंट्स ऐसे मिलेंगे आपको जो 2 घंटे में भी बहुत कुछ पढ़ लेते हैं। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे, एज लाइक यू, एज लाइक मी, जो भी हो, ठीक है, कि कुछ ऐसे भी बच्चे मिलेंगे जो 10-10, 12-12 घंटा पढ़ते रहते हैं, कुछ भी अंदर नहीं जाता। तो वो चीज सही नहीं है, ज्यादा पढ़ना सही चीज नहीं है। कम पढ़ के ज्यादा अचीव करें, ठीक है। तो मैंने आपको कितना टाइम पीरियड बनाया भाई? 5 ऐसे समय में आपको बैठना है, 2-2, 1.5-1.5, 3-3 घंटे करके। और पुराना कितना है? 8 से 10 घंटे। देखो ये यहां पे इस क्लास में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो सारे चीज है जो मैंने आपको स्क्रीन पे लिखा है, ऑब्जेक्टिव, गेसिंग शॉर्ट क्वेश्चन, गेसिंग लॉन्ग क्वेश्चन, मॉडल सेट, टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर, ये सब कुछ मैं आपको दूंगा। लेकिन ये तभी मिलेगा जब आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। और इस वीडियो में मैं जो जो बोलूंगा हर चीज आप फॉलो करेंगे। साथ ही साथ आप ड्रीम क्लासेस का ऐप, टेलीग्राम, सब कुछ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले वो ज्वाइन कर लीजिए, सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो चलिए, मैंने आपको कितने स्टडी पीरियड बताया भाई? कि 5 स्टडी पीरियड, कि आप इन 5 समयों में कितना घंटा पढ़ना है। 8 अगर पॉसिबल हो तब 10 करिए, नहीं तो 8 सफिशियंट है। 8 घंटा पढ़िए 24 घंटे में। क्या क्या पढ़ना है? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके माइंड में एक चीज क्लियर करना चाहता हूं। बच रहे कितने? 2 महीने। सिलेबस कितने दिनों का है? 12 महीने का। पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, बच रहे 2 महीने, सिलेबस है 12 महीने का। 12 महीने का चीज 2 महीने में क्लियर कर पाना किसी भी शिक्षक का ये किसी भी शिक्षक के बस की बात नहीं है, और किसी भी स्टूडेंट के भी बस की बात नहीं है कि वो 12 महीने का सिलेबस 2 महीने में क्लियर करे, ठीक है। पर फिर भी मैंने वीडियो किसके ऊपर बनाया? 50% टू डायरेक्ट 80%, मतलब 50% वाले 80% लेंगे। तो सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पे चाहिए क्या? यहाँ पे चाहिए जुगाड़। और ये जुगाड़ कौन बताएगा? ये हम बताएंगे। कैसे बताएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो मैं आपको लेकर चलता हूं। मतलब मैं एक मार्गदर्शक हूं, मैं एक मोटिवेटर हूं, बहुत अच्छा मोटिवेट करता हूं। मेरी एक पिछली वीडियो 1 मिलियन व्यूज के ऊपर बिल्कुल पहुंचने वाली। 1 मिलियन मतलब 10 लाख बच्चों ने मेरी पिछली वीडियो को देखा है। मतलब मैं अच्छा मोटिवेट करता हूं, ऐसा लोग बोलते हैं। मैं क्योंकि भाई व्यूज के ऊपर ही डिपेंड करता है ना। मेरी पिछली वीडियो कितने व्यूज गई? 10 लाख, यानी 1 मिलियन व्यूज पहुंचने वाली है। मे बी वो पहुंच भी गया होगा। तो चलिए, तो अब क्या करना है कि आप पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा सकते, ना ही आप पूरा सिलेबस पढ़ सकते हैं। कोई डाउट नहीं कि आप ना पढ़ सकते हैं ना मैं पढ़ा सकता हूं। तो ऐसे कंडीशन में चाहिए जुगाड़। जुगाड़ में मतलब बुक सॉल्यूशन तो नहीं, अब तो बुक सॉल्यूशन नहीं होगा 2 महीने में। तो सर कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स दीजिए। तो मैंने आपके स्टडी को 5 पीरियड में बांट दिया है। समझिए, ये कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये कहां से मिलेगा, ये भी मैं आपको दूंगा। बस वीडियो पूरा देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पीरियड मैंने आपको बनाया है ऑब्जेक्टिव का। कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहां से मिलेगा, मेरी जिम्मेदारी है। बस वीडियो लास्ट तक देखिए। दूसरा, गेसिंग शॉर्ट क्वेश्चन। तीसरा, गेसिंग लॉन्ग क्वेश्चन। चौथा, मॉडल सेट प्लस टेस्ट सीरीज, प्लस 5वां प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन 2011 से 2021। फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसके अंदर मैंने कितने सारे मटेरियल्स तैयार किए हैं और ये आपको कहां मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट या प्राइस जो भी है, ये आपको कहां से मिलेगा। देखो भाई, ऑब्जेक्टिव में मैंने क्या किया है कि आपको ऑन एन एवरेज माना गया है कि हर सब्जेक्ट में 15 लेसन होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में, सभी में मैंने ऐसा चीज रियलाइज किया है कि मैंने कितने क्वेश्चन लेसन होते हैं, 15 लेसन होते हैं। मैंने एक लेसन में 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार किया है, टाइप करवा के नहीं, अपने हाथों से लिखवा के। तो 15 तिया 450 ऑब्जेक्टिव। ये आपको मिलेगा ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप के ऊपर। 1 रुपये का एक कोर्स है, वो आप नहीं भी पेड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। पेड करने से क्या हो जाता है कि आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, मतलब पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं। मतलब समझिए पर सब्जेक्ट 450 ऑब्जेक्टिव ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप के ऊपर फ्री में मिलेगा।
ऐप को इंस्टॉल करके साइन इन करके एज ए स्टूडेंट साइन इन करिएगा। आप स्टोर पे जाइएगा, होम पेज के बगल में फ्री में मिलेगा, कोई पैसा नहीं, पक्का वाला प्रॉमिस, ठीक है। 1 रुपया प्राइस लिखा रहेगा, स्टोर पे जाइएगा ना, नीचे व्यू ऑल करिएगा, दिखेगा। 1 रुपया नहीं जमा करिएगा, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। वो भी नहीं, वो जमा करने से क्या हो जाएगा ना, डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, मतलब वो पीडीएफ आप डाउनलोड करके फोटोकॉपी भी करवा सकते हैं। क्लियर हो गया? चलो, गेसिंग शॉर्ट क्वेश्चन। हमारी टीम ने बच्चों को इस बार की बोर्ड परीक्षा के लिए 130 कितने जी, हाँ जी 130 मतलब 130 शॉर्ट क्वेश्चन गेस किया है, ठीक है। कब पढ़ना ये भी बताएंगे, अभी तो सिर्फ ये बता रहे कि क्या क्या गेस किया है हम लोगों ने। गेसिंग लॉन्ग क्वेश्चन ये हमने किया है 30 लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब 130 गो लघु तरीय प्रश्न, जो 2-2 नंबर वाला 10 क्वेश्चन आता है और 20 नंबर आएगा बोर्ड के परीक्षा में। गेसिंग लॉन्ग क्वेश्चन जो 30 को हमने मतलब जिसको बोलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 30 क्वेश्चन हमने गेस किया, जिसमें एक क्वेश्चन से आपको आएगा 5 नंबर, यानी 6 क्वेश्चन पूछता है, 3 का आंसर देना है, 15 नंबर यहां से, ठीक है। अब देखिए मॉडल सेट, हमारी टीम ने पर सब्जेक्ट 15-15 मॉडल सेट तैयार किया है। कितना मॉडल सेट, कहीं से भी पूरे बुक का निचोड़ 15-15 मॉडल सेट, और एक मॉडल सेट में 30 ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कितना 450 ऑब्जेक्टिव। इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे कि ये कहां से मिलेगा आपको। प्रीवियस ईयर जो आपकी किताबें होती है, पिछले 5 साल की किताबें, उसको हमने अच्छे से प्रिंट पीडीएफ बना के अपने कोर्स के अंदर डाल दिया है। कोर्स का नाम है संजीवनी बैच, ठीक है, संजीवनी बैच। ये भी कहां मिलेगा? ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप के ऊपर, ठीक है। मतलब सब कुछ अवेलेबल है, बिल्कुल बेहतरीन ढंग से आप पढ़ सकते हैं। अब मैं उसके ऊपर डिस्कस करूंगा, ये कहां मिलेगा, क्या मिलेगा, इसके ऊपर बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि सर ये टाइम टेबल बताइए ना, कि हमें कब क्या पढ़ना है, नहीं मतलब टाइप बाय टाइप, टॉपिक बाय टॉपिक आप हमें बताइए कि किस समय किस चीज की तैयारी करें। सबसे बड़ा सवाल है कि सर ऑब्जेक्टिव कब पढ़े, कितना पढ़े, कहां से पढ़े। देखो, अच्छा ऑब्जेक्टिव तो फ्री में मिल जाएगा ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप के ऊपर, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लग रहा है। जाके वहां से फोटोकॉपी भी करवा लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, जो करना है। पैसा ले ही नहीं रहे, 1 रुपया है वो इसलिए क्योंकि एक फॉर्मेलिटी होता है ना, वो 1 रुपया जैसे पे करिएगा ना, डाउनलोडिंग का ऑप्शन आ जाएगा, ऐसे डाउनलोड का ऑप्शन नहीं रहता, ऐसे पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रीम क्लासेस, आपकी सफलता हमारी पहचान। अधिक जानकारी के लिए आप यहां पे करेंगे बच्चों से, पूरी टीम से संपर्क, दिख रहा है ना ये। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं बच्चों ऑब्जेक्टिव के ऊपर। सबसे पहले हमने बोला कि सर ये ऑब्जेक्ट, जैसे हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, पूरे 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव, गेसिंग शॉर्ट क्वेश्चन, गेसिंग लॉन्ग क्वेश्चन, मॉडल सेट, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर्स एंड जितने भी कंप्लीट पैकेज है, इसके ऊपर हमने डिस्कस किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव। नाउ लेट्स स्टार्ट द ऑब्जेक्टिव, कि भाई ये ऑब्जेक्टिव क्या है और ये कब पढ़ना चाहिए। देखिए ऑब्जेक्टिव के ऊपर अगर हम डिस्कस करें तो ऑब्जेक्टिव मैं आपको रिकमेंड करूंगा। देखो सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि बच्चों के माइंड में चलता है सर कब क्या पढ़े, सबसे बड़ा सवाल कब क्या पढ़े ताकि माइंड में घुसे। एक बच्ची मुझे मैसेज कर रही थी बहुत दिन पहले कि सर क्वेश्चन पढ़ते तो है, रटते भी है, लेकिन निकल जाता है बाहर। वो सबसे बड़ी चीज है, वो नहीं होना चाहिए आपके अंदर। मतलब आप ध्यान से नहीं पढ़ते होगे कोई चीज, कोई बुरी आदत देखो इंसान को बहुत जल्द लग जाती है, लेकिन अच्छी आदतों को अपने अंदर डालना वो बहुत टाइम लग जाता है। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ऑब्जेक्टिव देखो, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड है, जितने भी बोर्ड हैं सबको, हर बोर्ड वाले बच्चों को पता है कि उसके सिलेबस में ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यूज की क्या महत्ता है। सबको पता है कि एमसीक्यूज आपके बोर्ड के एग्जाम को लेकर बहुत मायने रखता है। हर बोर्ड में, हर पेपर में, सभी बोर्ड के बच्चों को एमसीक्यूज बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इसलिए मैं सबसे पहले रिकमेंड करूंगा कि आप एमसीक्यूज के ऊपर पूरा दें। अब सवाल है कि सर एमसीक्यूज कब पढ़े। मैं आपको एमसीक्यूज के लिए रिकमेंड कर रहा हूं कि आप ये चीज मॉर्निंग में स्टार्ट करें, ठीक है। कब स्टार्ट करें? मॉर्निंग में। अब सर कब से कब तक? मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि सुबह 4 से 7 बजे तक, अगर 7 पॉसिबल हो पाए तो ठीक है, वरना कोचिंग ट्यूशन है तो आप 6 बजे तक पढ़े। ये क्या चीज पढ़े? ऑब्जेक्टिव, एमसीक्यूज। टारगेट क्या होना चाहिए? टारगेट होना चाहिए, ठीक है, टारगेट होना चाहिए पर डे 1 सब्जेक्ट, पर डे 1 सब्जेक्ट। और कितना 1 सब्जेक्ट में? पर डे 1 सब्जेक्ट 100+ एमसीक्यूज। आई नो कि दिस इज नॉट,
आप समझ रहे हो ना हमारी बात? मैं समझ रहा हूं कि ये चीज बहुत कठिन है सर, एक दिन में 100 ऑब्जेक्टिव, लेकिन याद रखिए कि आपके एग्जाम में बच रहे कितने, आपके एग्जाम में बच रहे बस 1.5 से 2 महीने। तो इस 2 महीने में एक बेहतर विकल्प अगर आप चाहते हो तो मेरी हर बात आपको माननी पड़ेगी। और मैं पहले रिकमेंड कर रहा हूं कि आप मॉर्निंग में ऑब्जेक्टिव पढ़िए। सर मॉर्निंग में क्यों, मैं बताता हूं। बैकग्राउंड नॉइज नहीं होता है सुबह सुबह, बच्चे हल्ला नहीं करते, आसपास जो है शोरगुल नहीं होता है, और आपका ये जो माइंड है ना बिल्कुल स्थिर रहता है। और इसमें चीजों को घुसने में बहुत टाइम लगता है। अगर आसपास कुछ हल्ला हो रहा है, कुछ बैकग्राउंड नॉइज हो रहा है, तो वो चीज आपके अंदर जा नहीं पाएगा। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 1 डे 1 सब्जेक्ट 100 MCQs, पहला टारगेट सुबह सुबह 100 ऑब्जेक्टिव पढ़िए। और सिर्फ पढ़िए नहीं, और हाँ, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बोलूंगा कि रात में, ठीक है, रात में सोने से पहले, जी हाँ, सोने से पहले बस इस 100 ऑब्जेक्टिव को एक बार देख लीजिएगा। ये हमारा आपसे सख्त निर्देश है कि आप ये जो सुबह पढ़िएगा ना, सुबह 4 बजे, उसको बस एक बार खाली देख लीजिएगा ना, उलट के, बस पेज बाय पेज उलट के देख लीजिए। मतलब एक बार खाली क्वेश्चन ऊपर से नीचे तक पढ़ लीजिएगा। मतलब रटने वाला और माइंड में घुसाने वाला काम सुबह 4 बजे से करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार देख लीजिए। ठीक है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, झलक दिखला जाए, एक बार उसको कर लीजिएगा, पूरे कॉपी को अच्छे से देख लीजिएगा कि हाँ मैं पढ़ क्या रहा हूं बच्चों। ठीक है, यानी फर्स्ट रिकमेंड मैं कर रहा हूं आपको, फर्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई सुबह सुबह आप ऑब्जेक्टिव देखिए। हमारे लैंग्वेज पे नहीं जाना है, वो मैं आपको मोटिवेट करने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारी चीजें जो है वो बच्चों को नहीं पसंद होती है, कुछ कुछ को पसंद होती है, तो इस चीज को बिल्कुल भी इग्नोर करेंगे, बहुत बेहतरीन ढंग से समझेंगे इस चीज को। ठीक है, तो पहले मैंने क्या रिकमेंड किया, सुबह 4 से 7, अगर 6 तो 6 भी चलेगा, लेकिन अगर पॉसिबल हो तो आप 3 घंटे में इस 100 MCQs को रटिए। अब ये सवाल सर कहां से मिलेगा, ड्रीम क्लासेस के ऐप के ऊपर मैंने बोला ना, मैं फ्री में दे रहा हूं हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज 30-30 ऑब्जेक्टिव, 450 ऑब्जेक्टिव हुआ ना जी। तो 450 गुने 6 सब्जेक्ट होता है, 2700-2800 ऑब्जेक्टिव हो गया, 1-2 महीने का मसाला तैयार। और हाँ, वो 1 रुपया पे करिएगा तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ऐप के ऊपर एक संजीवनी बैच भी हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उसके ऊपर भी डिस्कस करूंगा। चलिए, सेकेंड जो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है, सेकेंड मैं आपको बताने वाला हूं, वो सेकेंड होगा दूसरा कि सर ऑब्जेक्टिव तो हो गया। अब सवाल है कि सर पूरा सिलेबस नहीं पढ़ सकते हैं। कोई टीचर है सर जो 2 महीने में पूरा सिलेबस करवाएगा? जी कोई नहीं करवाएगा, बुड़बक बना रहा है, कभी हो ही नहीं। 12 महीने का क्लास 2 महीने में पॉसिबल है? कभी नहीं पॉसिबल है। तो अब दूसरा जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसके ऊपर एक बात और मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि हम लोग ड्रीम क्लासेस के ऊपर हर सब्जेक्ट में जो है वो 500 MCQs गेस कर रहे हैं जी, 500 मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव। और ये आपको कहां मिलेगा, ये मिलेगा आपको संजीवनी बैच में, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। पर सब्जेक्ट 500, सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, विथ ऑप्शन विथ आंसर। ठीक है, तो चलिए दूसरा डिस्कस करते हैं। दूसरा है शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब ये शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, इसको हिंदी में बोला जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अच्छा, सबको पता है कि ऑब्जेक्टिव की डिमांड बहुत ज्यादा है हर एग्जाम में, बिहार, यूपी, एमपी सब जगह डिमांड है। शॉर्ट क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्न के ऊपर अगर हम डिस्कस करें तो आइए हम लघु उत्तरीय प्रश्न ये है क्या, इसके ऊपर क्या डिस्कस करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में। ये कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन। और कितने मार्क्स पूछे जाते हैं पर क्वेश्चन में? कितने मार्क्स का ये रहता है? 2 मार्क्स का रहता है। और आपको यहां से 20 पूछे जाते हैं, लेकिन आपको आंसर देना है सिर्फ 10 का, 10 गुने 2, यानी यहां से आप कितने मार्क्स को कवर करेंगे? 20 मार्क्स को कवर करेंगे। और ये चीज, अब सवाल है सर ये कहां से मिलेगा? ये आपको 2 जगह से मिलेगा। एक तो आप जब आप प्रीवियस ईयर्स का बुक उठाएंगे, मैं आपको सबसे बढ़िया रिकमेंड यही करूंगा कि प्रीवियस ईयर्स का बुक उठाइए। आप प्रीवियस ईयर्स का बुक उठा के देखिए, आपको वहां पे 2 मार्क्स वाले और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। यानी आपको मैं फर्स्ट रिकमेंड करूंगा कि ये आपको कहां से मिलेगा, ये जो लघु उत्तरीय प्रश्न है ये आपको प्रीवियस ईयर से मिलेगा। सेकेंड ऑफ ऑल कि अगर आप कहीं ऑफलाइन क्लासेस कर रहे हो तो आपको वहां से ये प्रीवियस ईयर आपको ये 2 मार्क्स वाले हैं वो सर आपको खुद लिखा देंगे। जो 4 से 5 लाइन में हो समझ जाना 2 मार्क्स वाले। साथ ही साथ ये आपको दूसरा ये कहां से मिलेगा, ये ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप के ऊपर एक बैच है संजीवनी बैच, जो अभी ऑफर में चल रहा है, इस बैच के अंदर मिलेगा। ठीक है, इस बैच के अंदर आप 6 सब्जेक्ट का पूरा जो चीज मैं आज इस वीडियो में बता रहा हूं वो हर चीज कहां मिलेगा? संजीवनी बैच में। आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं,
वगैरह सब। अब सवाल है सर ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 20 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं यानी 10 दूनी 20 नंबर के, ये मैं कब पढ़ूं? ठीक है, मैंने बोला पढ़ना भी है, मैं इसके साथ साथ आपको टाइम टेबल भी बताऊंगा कि ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कब पढ़ना है। तो मैं आपको टाइम दूंगा सुबह 11 बजे, आराम से कोचिंग वोचिंग से आइए, कोचिंग ट्यूशन से सुबह 11 बजे से आप 1 बजे दोपहर तक पढ़िए, मतलब 2 घंटा। ठीक है, 2 घंटे तक आप पढ़िए शॉर्ट। ऑब्जेक्टिव मैंने कितने घंटे बताया आपको? ऑब्जेक्टिव मैंने 3 घंटे बोला कि भाई 3, क्योंकि उसका जो स्कोप है, उसका जो एरिया है बहुत ज्यादा है ना, शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कहां से मिलेगा? ये इसका सोर्स मैंने बताया कि भाई ये मिलने का सोर्स क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपनी प्रीवियस ईयर्स की किताबों से देखो, क्योंकि बहुत बहुत बढ़िया होता है ये प्रीवियस ईयर। साथ ही साथ मैंने बोला कि ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप पर, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसके ऊपर एक बैच है संजीवनी बैच। उस बैच का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इस वीडियो में जितनी भी चीजें बताई जाएगी वो हर चीज आपको संजीवनी बैच में मिलेगा। साथ ही साथ आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर? अच्छा, साइंस, आर्ट्स और 10th सभी बच्चों के लिए संजीवनी बैच लॉन्च हो चुका है, तो कोई भी बच्चा ज्वाइन कर सकता है। बाकी हेल्पलाइन नंबर तो है ही भाई यहाँ पे हमारी टीम का। ठीक है, तो दूसरा मैंने रिकमेंड कब किया, सॉरी क्या किया? शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा, संजीवनी बैच में कितने क्वेश्चन मिलेंगे शॉर्ट? 130 प्लस 130 शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे। सवाल है सर आंसर भी? जी हाँ, विथ आंसर आपको 130 क्वेश्चन शॉर्ट मिलेंगे संजीवनी बैच में। देखो मैं बस जुगाड़ बता रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि संजीवनी बैच से ही आपको बहुत बेहतरीन, मैंने लक्ष्य रखा उस बैच में 50 वाले को 80% दिलाना, वो लक्ष्य संजीवनी बैच का। तो शॉर्ट क्वेश्चन यहां से 20 पूछे जाते हैं। और ये कब पढ़ना शुरू करिए? दोपहर में 11 बजे शुरू करिए ना, 1.5 घंटा 2 घंटा, 2 पॉसिबल हो तो ठीक, नहीं तो 1.5 भी चलेगा। और टारगेट क्या होना चाहिए? अच्छा टारगेट मैं तो भूल ही गया भाई, टारगेट सबसे बड़ा चीज, हर चीज का मैं टारगेट दे रहा हूं। ऑब्जेक्टिव का मैंने क्या टारगेट दिया? 100 ऑब्जेक्टिव टारगेट। देखिएगा, याद रखिएगा, कोई भी सब्जेक्ट एक दिन उठाइएगा और एक दिन में 20 प्लस। मैं जो बोल रहा हूं इतना नहीं कर पाओगे ना तो कोई उपाय नहीं, 50 वाला 50 पे रहेगा, 80 का उम्मीद मत रखना। और अगर इतना कर लोगे ना और 80 नहीं आया तो एक बार हमसे आकर मिल लीजिएगा आप। ठीक है, ठीक है बच्चों, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। 2 टॉपिक मैंने क्लियर कर दिया है। नाउ लेट स्टार्ट द टॉपिक नंबर 3। शुरू करें? चलिए जी शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर सॉरी टॉपिक नंबर तीसरा कि सर तीसरा क्या होना चाहिए? 2 तो हमने कर दिया, तीसरा होना चाहिए लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग प्लस न्यूमेरिकल। देखो ये न्यूमेरिकल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबको पता है कि फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल हमें पढ़ना होता है, केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल पढ़ना, तो मतलब जहां जहां न्यूमेरिकल हमें पढ़ना होता है, इन दोनों को मिलाकर मैं आपसे बोलूंगा कि आप ज्यादा टाइम नहीं दे इसके ऊपर, लेकिन फिर भी देना है भाई 1 आवर। ठीक है, हाँ जी, कम से कम 1 घंटा आप टाइम दीजिए। ठीक है, और ये 1 घंटा आप कब निकालिएगा? आप निकाल लीजिए, आप इसको निकाल लीजिए दोपहर में, बस 1 घंटा पढ़िए ना, बहुत है। दोपहर में 1 से 2 बजे तक, बस 1 घंटा, इतना ध्यान दीजिएगा ना। टारगेट क्या होना चाहिए? मैं आपको टारगेट बताता हूं, आप इसका टारगेट रखिए 3 से 4 क्वेश्चन, बस। बहुत ज्यादा है क्योंकि यहां से आपको 15 मार्क्स के पूछे जाएंगे, 5-5 के 3 क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछे, पर डे 3-4 क्वेश्चन, समझ रहे हैं कितना चला जाएगा 2 महीना में? ऐसा तो टारगेट हमारा 30 ही क्वेश्चन है। अच्छा, संजीवनी के अंदर ये कितना मिलेगा? संजीवनी के अंदर आपको 30 प्लस क्वेश्चन, और हाँ विथ आंसर भी लिखा हो रहेगा, मतलब पीडीएफ रहेगा। संजीवनी बैच का दूसरा नाम ही है, ठीक है, सॉल्यूशन बैच, समाधान बैच, पीडीएफ बैच, मतलब उसके अंदर पूरा कंप्लीट पीडीएफ डाला हुआ है 6 सब्जेक्ट का, फिजिक्स केमिस्ट्री। उसके अंदर एक वीडियो है ना, वो वीडियो देखिएगा, ऑटोमेटिकली समझ में आएगा सब कुछ। तो दोपहर में मैं रिकमेंड कर रहूंगा कि भाई 1 से 2, ठीक है, अगर आप पढ़ते हैं तो काफी माना जाता है इस चीज को। ठीक है, अच्छा ये पिछला मैंने कब बोला था? 11 से 1 बोला था ना, इसको 1 से 2 नहीं करिएगा, गड़बड़ हो जाएगा ना, थकावट ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, 2 से 3, क्योंकि बीच बीच में देखो मेरा मानना है कि सिर्फ पढ़ाई सब कुछ नहीं है, साथ ही साथ रेस्ट और मनोरंजन, एक स्वस्थ शरीर। देखो कहा गया है कि एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर ही, पॉइंट टू बी नोटेड, इस बात को आप लिखिएगा। मैं चाहूंगा कि यहां पर एक बच्चे छोटा सा क्लिप बनाकर आप शेयर करें अपने व्हाट्सएप फेसबुक पर, मुझे अच्छा लगेगा। हमारा कहना है कि एक स्वस्थ मनुष्य के ही अंदर, जी हाँ, एक
फिर से मैं बोलूं, थोड़ा सा लाइट का इशू हो गया था। हाँ, तो मैं कहना चाहूंगा कि एक स्वस्थ मनुष्य के ही अंदर एक स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। इस बात को आप अपनी कॉपी में नोट करिए कि एक स्वस्थ मनुष्य के ही अंदर एक स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, और मस्तिष्क ही, जी हाँ, मस्तिष्क ही हमारे विकास को गतिशीलता प्रदान करती है। ये आपको भी पता है कि मस्तिष्क जो ये है, सब कुछ इसी का खेल है। अगर ये सही नहीं रहा ना, तो पता नहीं इंसान क्या कर देगा फिर। ठीक है, तो दोपहर में मैंने रिकमेंड किया कि भाई 2 से 3 आप पढ़िए। ठीक है, अच्छा कितने टाइम मैंने रिकमेंड किया, टोटल मैंने क्या क्या करवाया? अच्छा, ये संजीवनी के अंदर कितना रहेगा? 30 रहेगा जी पर सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट ने 30-30 हर सब्जेक्ट में विथ आंसर। पीडीएफ ऑलरेडी डाला हुआ है इसके अंदर। तो मैंने ऑब्जेक्टिव में क्या रिकमेंड कराया? सुबह 4 से 7। ठीक है, शॉर्ट में मैंने करवाया 11 से 1। लॉन्ग प्लस न्यूमेरिकल मैंने 2 से 3, यही करवाया ना। इतना चीज मैंने आपको करवा दिया है। और साथ ही साथ देखो, अगर मैं चाहूंगा कि अभी 2 से 3 आपने 1 घंटा यहाँ टाइम दिया है ना, साथ ही साथ मैं चौथा टॉपिक भी लिखा दूंगा। एक चीज भी आप भूलिएगा नहीं, मैंने भले ही बोला कि आप कोई टीचर नहीं करवा सकता है, लेकिन हम चाहेंगे कि 1 घंटा आप अपने किताबों को भी छूइए। ठीक है, 1 घंटा आप अपनी किताबों को छूइए। बाकी रही बात कि सर ये ऑब्जेक्टिव कहाँ से आएगा, तो आपको कुछ समझ में नहीं है तो अपना गैस पेपर वगैरह आप लीजिएगा ना। हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं मना भी नहीं करूंगा कि आप उसको नहीं ले, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब ऑब्जेक्टिव आप कहीं से भी लाइए, शॉर्ट क्वेश्चन कहीं से भी लाइए, लेकिन आप चाहते हैं कि सर गेसिंग मिले, तो वो तो संजीवनी के अंदर ही मिलेगा। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो तीसरा जो है वो बुक सॉल्यूशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। बुक सॉल्यूशन भी मैं 1 घंटा ही बोलूंगा। ठीक है, 1 आवर ही बोलूंगा, काफी है। पर डे एक सब्जेक्ट निकालिएगा। और अभी 2 से 3 हुआ था ना, 3 से 4 मैं पूरा एक बार जो है सब सारे टाइम को मैं लिखूंगा। ठीक है, तो चौथा टॉपिक है बुक सॉल्यूशन। देखिएगा, बहुत काम आता है। बुक सॉल्यूशन से चीजें जो है वो रिवाइज होती है, चीजों को सही ढंग से हम करेंगे। अब देखिए, जो सबसे मेन टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसके ऊपर बच्चों की बहुत ज्यादा डिमांड थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये 5वां जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडल सेट। ये क्या है सर? ये आप अपना करवाइएगा, हाँ, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। इसके ऊपर भी एक बैच जो है बन चुका है, हैंड राइटिंग। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। देखो जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडल सेट। ड्रीम क्लासेस ने, मॉडल सेट का मतलब हो गया कोई भी आप या तो किताब खरीद लीजिए। मैं बोला ना कि मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आपको ड्रीम क्लासेस की ही के ही कंटेंट पढ़ने हैं, लेकिन आप चाहें तो आप अपनी किताबें खरीद सकते हैं दुकान से। लेकिन अगर आप चाहें कि भाई नहीं, हमें ड्रीम क्लासेस का ही मॉडल सेट लेना है, तो हमारी टीम हर सब्जेक्ट में 15 मॉडल सेट दे रही है। और सिर्फ मॉडल सेट ऑब्जेक्टिव का हम दे रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट लॉन्ग तो ऑलरेडी हमने गेस कर ही दिया ना, 130 उधर और 30 लॉन्ग क्वेश्चन। तो 15 मॉडल सेट और एक मॉडल सेट में 30 ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं, यानी कहाँ 450। इसका बैच ऑलरेडी ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप पर आपको होम पेज पे दिख जाएगा। नहीं तो फिर आप मॉडल सेट ड्रीम से बात करिए, हर पेज पे हेल्पलाइन नंबर दिख रहा होगा आपको। तो मॉडल सेट में हम 30 ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं, और एक मॉडल सेट पे 30 ऑब्जेक्टिव, 15 मॉडल सेट पर सब्जेक्ट, 30 इंटू 15 450 ऑब्जेक्टिव। और याद रखिएगा, ये एक बूस्टर है आपके लिए, बूस्टर। मतलब ये मॉडल सेट सारे प्रीवियस ईयर्स होंगे, गेसिंग होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे, और हाँ, इस बार बोर्ड की परीक्षा में आने की पूरी संभावना होगी। उस तरह के मॉडल सेट हम आपके लिए लेकर आए हैं, यानी मॉडल सेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलो, तो ये मॉडल सेट मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप ड्रीम क्लासेस से ले, बहुत बढ़िया रहेगा फायदा। प्रीवियस ईयर्स मैं चाहूंगा कि किताब खरीद ले, और 2011 से 2021 तक, 2011 से 2021 तक आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें। और ये मैं टाइम इसका देना चाहूंगा कि सर ये कब से कब तक पढ़े। ये रात में ये सब कुरफात काम करे, ये नाम ही है ये सब चीज कुराफाती। ठीक है, तो रात में आप 8 से 10, अगर 11 बज जाए तो और अच्छी बात है, अगर नहीं तो इससे ज्यादा। एक और सवाल बच्चों के मन में चल रहा, सर लेट से सोकर लेट से उठेंगे तो सही रहेगा ना? जी बहुत खराब चीज है। सवेरे सोइए, ठीक है। तो हमारा कहना है कि आप
2021 तक। हाँ, हमारा जैसे बहुत सारे बच्चों के मन में चल रहा हो कि सर लेट से 12-1 बजे तक पढ़ते रहते हैं, सुबह 9 बजे तक सोएंगे, क्या अच्छा आदत है? बहुत ही निहायती खराब आदत है, हमारा मानना है। अगर मुझसे पूछिए, मैं अगर रिकमेंड करूँ आपको, तो मैं कहूँगा आप सुबह रात में 10 बजे ही सो जाओ। जी हाँ, 10 बजे सो जाओ, लेकिन सुबह 4 बजे उठो। वो आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा। इसीलिए मैंने अपने बैच का नाम रखा है संजीवनी बूटी। इतनी डिमांड है उस बैच की कि आप कभी सोच भी नहीं सकते हो, एक दिन में 2-2, 250-250 बच्चे जुड़ते हैं संजीवनी में। ठीक है, तो संजीवनी बैच नाम से ही नहीं, सिर्फ काम से भी भाई, अपनी अपनी हरकतों, अपने अपने बिहेवियर का चलते वो बहुत फेमस है हमारे ड्रीम क्लासेस के ऐप के ऊपर। सबसे ज्यादा सेलिंग बैच संजीवनी बैच, याद रखिएगा इस चीज को। तो अगर आपके मन में चल रहा होगा कि सर लेट से सोकर सवेरे नहीं, लेट से 12-1 बजे सोएंगे और सुबह 9 बजे उठेंगे, निहायती खराब बिहेवियर है, उसको सुधारिए। अगर आपके अंदर है तो, नहीं है तो फिर और अच्छी बात है भाई, कि हमारे स्टूडेंट के अंदर का जो बिहेवियर है वो बहुत बेहतरीन है। तो क्लियर हो गया यहां तक? सवेरे सोना और सवेरे उठना एक बेहतरीन, एक अच्छे स्टूडेंट की बेहतर निशानी है। और अगर आप ये चीज नहीं कर पा रहे, समझ लेना आपकी निशानी कहाँ लेके जा रही है आपको। तो ये मैं रिकमेंड करूंगा, रात में 8 से 10, 10, साढ़े 10, 11 बजते बजते आप सो जाइए। चलिए एक बार पूरा रिवाइज करते हैं चीजों को, ठीक है? पूरा रिवाइज करते हैं कि हमने क्या क्या करा है। ठीक है, हमने पूरा क्या क्या करा है। चलिए, क्या क्या हमने आपको बताया है कि भाई कब से क्या पढ़ना है। ठीक है, एक बार पूरा रिवाइज करते हैं। ये हेल्पलाइन नंबर है हमारे ड्रीम क्लासेस के, ठीक है? आप इसके ऊपर कॉल और व्हाट्सअप दोनों कर सकते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, हमारी पूरी टीम वहां पे अवेलेबल है, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, हमारी टीम एकदम बिल्कुल हेल्प करेगी। ऑब्जेक्टिव कब से कब तक भाई? तो ऑब्जेक्टिव हमने, चलो यहां पे हम लिखते हैं टॉपिक, एक बार फिर से पूरा रिवाइज करवाते हैं। टॉपिक, ठीक है, टाइम, और यहां हम लिखते हैं टारगेट। ठीक है बच्चों, टॉपिक क्या पढ़ना है, क्या टाइम होना चाहिए, और उसका टारगेट क्या। टॉपिक है, पहले हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव। 1 नंबर कर दूं मैं? हाँ, 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव, यही है आपका पूरा समाधान। टाइम 4 AM टू 7 AM, अगर 6 तक हो पाता है तब भी कोई दिक्कत नहीं, मैंने तो 7 एक्स्ट्रा कर दिया। ठीक है, टारगेट 100+ MCQ, एकदम करना है, इतना कवर नहीं हो पाएगा तो फिर तो समझिए आप हमको भी फुसला रहे हैं और अपनी फैमिली को भी फुसला रहे हैं। दूसरा शॉर्ट, शॉर्ट 11 AM टू 1 PM, टारगेट 20+। शॉर्ट का मतलब क्या? शॉर्ट का मतलब लघु उत्तर, ये जो 2 नंबर वाला पूछता है जी, दिख रहा है ना? हाँ, दिख तो रहा है बच्चों को। ठीक है, तीसरा लॉन्ग, टाइम 2 PM टू 3 PM, टारगेट 4। अच्छा, लॉन्ग प्लस न्यूमेरिकल, ठीक है, NM का मतलब न्यूमेरिकल। 4 लॉन्ग, 4 क्वेश्चन, सीधे मैं लिख देता हूं कि टारगेट क्या है, 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन, चाहे आप वो 4 क्वेश्चन न्यूमेरिकल से लेकर आए या 4 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आए। चौथा, ठीक है, यहां तक हो गया है ना? चौथा, अच्छा, बुक सॉल्यूशन। बुक सॉल्यूशन, बुक सॉल्यूशन मैंने बोला 3 to 4, सॉरी 3 PM टू 4 PM। टारगेट, टारगेट कुछ भी आप अपना जो है टारगेट ये रखिएगा कि 1 आवर कंटिन्यू आपको बुक सॉल्यूशन करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, पांचवा, हाँ, मॉडल सेट प्लस प्रीवियस ईयर्स। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स कितने घंटे? 8 PM टू 10 PM। टारगेट, टारगेट मानकर चलिए कि कंटिन्यू 2 आवर, यही आपका टारगेट है। और इस 2 आवर के अंदर क्या डिपेंड कर, क्या आप अचीव करते हैं, यानी टोटल आपको कितने घंटे लगे हमारे थ्रू पढ़ने में? 3 घंटा, 3 2 5, 1 6, 1 7 2, 9 घंटे का हमने आपको शेड्यूल तैयार किया। और ये 9 घंटे अगर आप ऐसे पढ़ते हैं तो मजा आ जाएगा। फिर मैं आपको संजीवनी बैच भी दिखा देता हूँ थोड़ा सा, जस्ट अ सेकेंड, बस मुझे 10 सेकेंड का टाइम दीजिए आप सभी लोग। हाँ जी, ये देखिए आपको ये संजीवनी बैच है, और इसके ऊपर अभी स्पेशल ऑफर, ये शायद 2 4 5 दिन या 1 वीक
ये कभी भी रख, ये देखो ये 20 ये 12 का 12 महीना हमारे ऐप के ऊपर ये बैच रहेगा, ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है ऑफर कब रहता है, ठीक है। संजीवनी डायरी 6 विषयों का पूरा गेसिंग नोट्स धमाका ऑफर ये आपका चल रहा है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप इसको कब आप इसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ठीक है। कोई फोर्स नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मुझसे कोई पूछे कि सर क्या पढ़े, कैसे 2-3 महीना में ये कवर होगा, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि संजीवनी बैच आप ज्वाइन करें। बट मैं आपको फोर्स ना ही मैंने किया है ना ही मैं कर सकता हूँ। बस मैं आपको रिकमेंड, जैसे एक होता है ना कि भाई आप किसी टीचर को मानते हैं, अगर लगता है कि वो टीचर आपके लिए बढ़िया कर रहा है तो आपसे पूछते हैं ना सर क्या करें, तो लीजिए भाई मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि अभी पूरे 300 का डिस्काउंट है। 500 में एक सब्जेक्ट नहीं, 500 में पूरा 12th कवर हो जाएगा। आर्ट्स वालों का तो शायद 300 ही फीस है, और 10th वालों का भी शायद 300 ही फीस है। मतलब 300 में एक सब्जेक्ट नहीं, पूरा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, पूरा 6 सब्जेक्ट। यहाँ भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, एक कंप्लीट पैकेज। तो आप इस तरह से आप ड्रीम क्लासेस के थ्रू जुड़कर आप अपनी पढ़ाई को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। और अगर ये मोटिवेशनल वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हमारे साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप, हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़िएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक एंड ऑल सभी तरीके की सुविधाएं आपको ड्रीम क्लासेस के ऐप के ऊपर आपको मिलेगी। फ्री कोर्स भी वहां पे है। ऑब्जेक्टिव का मैंने बताया है कि उसके ऊपर फीस नहीं लग रहा है। हाँ, संजीवनी के ऊपर और मॉडल सेट के ऊपर फीस लग रहा है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उसका सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं या उसको परचेज नहीं करना चाहते हैं या करना चाहते हैं। वो पूरा निर्भर आपके ऊपर करेगा। लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे, रिकमेंड करे, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उस बैच को लीजिए, क्योंकि उसके ऊपर पर डे 200 बच्चे सब्सक्रिप्शन लेते हैं। लगभग 1500-1600 बच्चों ने उसका सब्सक्रिप्शन ले रखा है। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर बोर्ड एग्जाम। और उम्मीद है कि इस वीडियो को बच्चे देखकर काफी मोटिवेट हो चुके हैं, क्योंकि जितना भी मैंने ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी की सारी संजीवनी के अंदर ऑलरेडी डाली हुई है। मतलब इसको कहीं से लिखने की, कहीं से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, बस संजीवनी लीजिए, ऑटोमेटिकली सब मिलेगा। तो ये फायदा है कि भाई इतना सारा चीज आपको संजीवनी के अंदर मिलेगा, इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि संजीवनी लीजिए, ठीक है। एंड बेस्ट ऑफ लक माय डियर, मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। अच्छा लगा कि आप इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखा। एंड बेस्ट ऑफ लक एक बार फिर से हमारे तरफ से एडवांस में बेस्ट ऑफ लक कि आपका एग्जाम बहुत बेहतरीन जाए और आप अपना भी नाम रोशन करे, अपने परिवार का भी नाम रोशन करे। और एक बार आप राहुल सर का भी नाम ले वहाँ पे भाई भीड़ में, और हमारे चैनल ड्रीम क्लासेस का भी नाम ले, ताकि हमारी जो सफलता है, हमारा लिखना है, देखिए मैंने ऊपर लिखा है कि आपकी सफलता हमारी पहचान। जब तक आप सफल नहीं होंगे हमारी एक पहचान नहीं बनेगी। जिस दिन आप सफल होंगे हमारी अपने आप एक पहचान बनेगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।